आज की कहानी का शीर्षक है गौरव की कीमत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक घना जंगल था जिसमें एक सुंदर और शांत तालाब था। वहां का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और आसपास के पेड़ साफ दिखाई देते थे। उसी तालाब के किनारे एक बारहसिंगा आया। वह काफी थका हुआ और प्यासा था। उसने पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाया। जैसे ही उसने पहले 2-3 घूंट पानी पिया, उसकी नजर पानी में अपनी परछाई पर पड़ी। अपनी छवि देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसने अपने बड़े घुमावदार और चमकदार सींग देखे। वे इतने सुंदर और अनोखे लग रहे थे कि वह खुद को सराहने से रोक नहीं पाया। वह सोचने लगा, मेरे ये सींग कितने शानदार हैं। कोई और जानवर मेरे जैसे सींग पाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये मुझे कितना आकर्षक और अलग बनाते हैं। बारहसिंगा अपनी तारीफ करते करते एक अजीब सी खुशी महसूस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पैरों पर गई, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने पतले, सूखे और कमजोर लगने वाले पैरों को देखा। वह उदासी भरे स्वर में बुदबुदाया, मेरे ये पैर कितने बेढंगे हैं। इतने कमजोर पैरों के साथ मैं क्या ही कर सकता हूं। इनसे तो मुझे शर्म आनी चाहिए। काश मेरे पैर भी मेरे सींगों जैसे सुंदर और मजबूत होते। उसकी नजर बार बार अपने सींगों और पैरों के बीच घूम रही थी। वह खुद को कोस रहा था कि उसके पैर इतने साधारण और बदसूरत क्यों हैं। लेकिन उसके विचारों की यह श्रृंखला अचानक टूट गई। जंगल में कहीं से बिगुल की आवाज गूंज उठी। बारहसिंगा एकदम सतर्क हो गया। यह शिकारियों के आने की चेतावनी थी। उसने अपने कान खड़े किए और ध्यान से सुनने लगा। उसने तुरंत खतरे को भांप लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे यहां से भागना होगा, उसने खुद से कहा। वह तुरंत जंगल में दौड़ पड़ा। उसके पतले लेकिन मजबूत और फुर्तीले पैर उसे तेजी से शिकारियों से दूर ले जा रहे थे। उसके हर कदम के साथ पत्तों की सरसराहट और पेड़ों के बीच से गुजरने की आवाज गूंज रही थी। उसका लक्ष्य बस एक ही था, अपनी जान बचाना। बारहसिंगा ने महसूस किया कि उसके पैर उसे कितनी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। शिकारियों की आवाजें अब दूर होती जा रही थी। वह राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के एक घने हिस्से में पहुंच चुका है। यहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। तभी परेशानी शुरू हुई। जैसे ही वह झाड़ियों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसके बड़े और घुमावदार सींग झाड़ियों में फंस गए। उसने उन्हें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इतनी बुरी तरह से उलझ गए थे कि वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। बारहसिंगा ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हर बार सींग और ज्यादा उलझ जाते। उसकी सांसें तेज हो रही थी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। ये क्या हो रहा है? मेरे इतने सुंदर सींग ही अब मेरे लिए मुसीबत बन गए हैं, उसने हताशा में सोचा। उधर शिकारी उसकी दिशा में तेजी से बढ़ रहे थे। उनके पैरों की आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। बारहसिंगा ने महसूस किया कि समय खत्म हो रहा है। उसने एक बार फिर अपने सींगों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। उसके पास अब समय बहुत कम था। उसने कातर नजरों से इधर-उधर देखा, मानो कोई चमत्कार हो जाए और वह बच जाए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मेरे ये पतले और बेकार से दिखने वाले पैर मुझे यहां तक लाए। इन्हीं ने मेरी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे ये सुंदर सींग, जिन पर मुझे इतना गर्व था, अब मेरी मौत का कारण बन रहे हैं। इस बीच शिकारी बारहसिंगा के करीब आ चुके थे। उन्होंने उसे झाड़ियों में फंसा हुआ देखा। बारहसिंगा उनकी ओर देख रहा था, मानो उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो। लेकिन शिकारी दया दिखाने वाले नहीं थे। उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधा। अंततः तीर चलाया गया और बारहसिंगा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब भी पछतावे की लकीरें थीं। वह सोच रहा था, क्यों मैंने बाहरी सुंदरता को इतना महत्व दिया? असली सुंदरता तो उपयोगिता में होती है। मेरे जिन पैरों को मैंने बेकार समझा, वे ही मेरी असली ताकत थे। और मेरे जिन सींगों पर मुझे इतना घमंड था, उन्होंने ही
मुझे इस मुसीबत में डाला। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। उसने प्राण त्याग दिए। यह कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। कई बार हम केवल बाहरी चमक दमक को देखकर चीजों का मूल्यांकन करते हैं। हमें लगता है कि जो चीज सुंदर और आकर्षक है वही मूल्यवान है। लेकिन असली मूल्य उन चीजों में होता है जो हमारे जीवन में वास्तविक काम आती है। यह जरूरी नहीं कि जो चीज बाहर से सुंदर लगे वह हमारे लिए फायदेमंद हो।